राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महीना 18 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इस महीने में भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। श्री हरि की कृपा पाने के लिए कार्तिक मास में स्नान दान के साथ विष्णु भगवान की पूजा का विधान होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कार्तिक माह में पड़ने वाली रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से धन धान्य बना रहता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि रमा एकादशी की शुभ तिथि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर शुरू होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। ऐसे में इस साल रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस बार उदया तिथि के अनुसार दोनों ही दिन एकादशी है, लेकिन 27 अक्टूबर को दशमी से युक्त एकादशी है और 28 अक्टूबर को द्वादशी मिश्रित एकादशी है। 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत करना ज़्यादा फलदायी होगा। रमा एकादशी व्रत का पारण समय एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में रमा एकादशी का पारण समय 29 अक्टूबर को किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण समय 29 अक्टूबर को 6:31 से सुबह 8:44 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 10:31 पर समाप्त होगी। रमा एकादशी की पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, फिर घर के मंदिर की सफाई करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से अभिषेक करें। फिर श्री हरि को पुष्प फल तुलसी दल अर्पित करने के बाद अपने व्रत का संकल्प करें। अंत में आरती करके भगवान को भोग लगाए और पूजा का समापन करें। पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को प्रसाद बांटे। ध्यान रहे एकादशी व्रत में भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन अधिक से अधिक भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्न वस्त्र दान और दक्षिणा दे। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें और भगवान से पूजा या व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अब हम रमा एकादशी के कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। अगर आप अपने धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो रमा एकादशी के दिन नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर धन कारक 11 कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए। पूजा के अंत में कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या जिस जगह आप धन रखते हैं वहां पर संभाल कर रखना चाहिए। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके पास 1 रुपये का सिक्का रखें और भगवान की पूजा के साथ ही उस सिक्के की भी रोली और फूलों से पूजा करें। पूजा के बाद उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गले में रख लें। अगर आप नौकरी में प्रमोशन को लेकर परेशान हैं तो अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए
आज आपको विष्णु मंदिर जाकर भगवान को पीले रंग के कपड़े भेंट करने चाहिए। अगर संभव हो तो स्वयं अपने हाथों से भगवान के लिए कपड़े तैयार करके मंदिर में भेंट करने चाहिए। अगर आप अपने परिवार में सुख सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कोड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाए और इस पोटली को श्री भगवान विष्णु की पूजा के समय भगवान के पास रखें। पूजा के बाद इस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी या अपने मंदिर में रखें। अगर आपके बच्चे का कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आज आपको तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद 5 तुलसी के पत्ते लेकर अपने बच्चे को खाने के लिए देने चाहिए। ध्यान रहे तुलसी को चबाना नहीं है, उसे केवल पानी के साथ निगलना चाहिए। साथ ही आज के दिन मंदिर में दाल का दान करना चाहिए। अगर आपको कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो आज आपको नहा धोकर विष्णु भगवान की पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अगर आप आज अपने सारे कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो घर से निकलते समय गाय माता के दर्शन जरूर करें और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज गोवत्स द्वादशी के दिन गाय माता के दर्शन करना बड़ा ही शुभ होता है और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब बच्चे को दूध पिलाती गाय के दर्शन हो जाएं। रमा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से व्यक्ति को हर तरह के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रखता है और श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। पुराणों के मुताबिक रमा एकादशी के दिन कामधेनु गाय को घर में रखने से सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।